पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रघु दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उससे घर का गुजारा चलता। उसकी हालत चाहे कितनी भी खराब रही हो, पर दिल बहुत बड़ा था। गांव वाले अक्सर कहते, रघु तू इतना गरीब है फिर भी दूसरों की मदद क्यों करता है? रघु मुस्कुराकर कहता, भलाई करने से दिल को सुकून मिलता है, यही मेरा असली खजाना है। एक दिन की घटना गर्मियों की दोपहर थी। रघु बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी गठरी उठाए चल रही थी। गर्मी इतनी थी कि पसीने से भीग चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रघु तुरंत दौड़ा और बोला, मां जी, ये गठरी मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बूढ़ी औरत ने मना किया, लेकिन रघु ने जिद की और गठरी उठा ली। काफी दूर तक चलकर उसने औरत को उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन एक माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। भगवान तुझे तरक्की देगा। रघु मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मुझे आपकी दुआ ही सबसे बड़ा इनाम है। सालों बाद समय बीत गया। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। रघु और उसकी माँ के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। रघु उदास बैठा सोच रहा था, अब माँ को क्या खिलाऊं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, जिसे उसने सालों पहले मदद की थी। हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने रघु को देते हुए कहा, बेटा ये लो, इसमें बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। रघु ने बिना सोचे वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। इतनी फसल हुई कि रघु न केवल अपनी माँ बल्कि पूरे गांव के लोगों को अनाज बांटने लगा। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, रघु यह चमत्कार कैसे हुआ? रघु ने नम आंखों से जवाब दिया, यह किसी की दुआ का असर है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नेकी का करिश्मा यही है कि वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर मिलती है। सीख भलाई करना कभी व्यर्थ नहीं जाता।